हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एजुकेशन इंडिया। दोस्तों, अभी हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव 2019 के बारे में। अब की बार कौन जीतेगा और 543 सीटों पर किसकी सरकार बनने जा रही है, ये आंकड़े आपको ओपिनियन पोल के मुताबिक बताएंगे। पूरे 29 राज्यों का सर्वे है और यहाँ पर आपको पूरा का पूरा हाल बताएंगे कि जनता का अब की बार किस पर विश्वास ज़्यादा है और कौन बनेगा अब की बार भारत का प्रधानमंत्री। संपूर्ण जानकारी देंगे आपको, लोकसभा चुनाव की पल पल की अपडेट देंगे। इसलिए दोस्तों, ये वीडियो आप पूरा देख लीजिए और यहाँ पर आपको ताज़ा सर्वे रिपोर्ट के अनुसार बताया जाएगा। जो ओपिनियन पोल है, एग्जिट पोल है, वह आंकड़ा। दोस्तों, ये वीडियो आप पूरा देखें, लास्ट तक देखें। और दोस्तों, यदि आप लोकसभा चुनाव की पल पल की अपडेट प्राप्त करना चाहते हैं तो आज ही हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन इंडिया को सब्सक्राइब जरूर कर ले और दोस्तों उसके पास ही में आ रहे घंटी के निशान को जरूर दबा दे। दोस्तों चलिए अब करते हैं इस वीडियो को शुरू। तो लोकसभा चुनाव का माहौल पूरी तरह से एक तरह से कहें बहुत ही अच्छा है और यहाँ पर ये हर कोई पार्टी, चाहे बसपा हो, चाहे सपा हो, चाहे भाजपा हो या फिर कांग्रेस ही क्यों ना हो, हर पार्टी ने अपना पूरी तरह से दमखम दिखा दिया है और वह चुनावी मैदान में उतर चुका है। तो लोकसभा चुनाव अप्रैल के माह से शुरू होने जा रहा है और अप्रैल माह से ये 2 महीने तक चलने जा रही है चुनाव। और जहां तक हम बात करें इस चुनाव में तो भाजपा की कड़ी टक्कर जो है यहाँ पे कांग्रेस देता नजर आ रहा है। इस चुनाव में यही बात आ रही है कि भाजपा अब की बार एक बार फिर से अपनी सत्ता बनाएगा। अब दोस्तों, आपको हम बताते हैं पूरे राज्य के हाल, एक एक राज्य का संपूर्ण रिपोर्ट बताते हैं कि कहाँ कितनी सीट है भाजपा को, कितनी सीट है सपा को, कितनी बसपा को और कितनी कांग्रेस को, कितनी टीआरएस को। ऐसे सभी पार्टियों के आपको एक एक करके लिस्ट बताते हैं। वहां पर जीतने वाली पार्टियों की जो भी है रणनीति वह भी बताते हैं और पॉलिटिकल जो भी पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, उसकी स्थिति वहां पर किस प्रकार से गंभीर है और क्यों को वहां पर वह जीत सकती है। तो ये भी आपको कारण वगैरह सब बताएंगे, इसलिए वीडियो पूरा देखें। तो दोस्तों चलिए आप करते हैं इस वीडियो को पूरी तरह से, आपको पूरा जो रिपोर्ट है वह भी बता देते हैं। दोस्तों, आपके मन में यही क्वेश्चन पूछा जा रहा होगा, आपके मन में यही सवाल घूम रहा है कि अब की बार मोदी जी का क्या होगा, अब की बार राहुल जी का क्या होगा, मायावती का क्या होगा, नीतीश का क्या होगा, लालू का क्या होगा और जो है यहाँ पे अखिलेश यादव का और जो है और भी नेताओं का क्या होगा। दोस्तों, यही आपको यहाँ पर हम जवाब देते हैं। दोस्तों देखिए, एनडीए यानी भाजपा प्लस गठबंधन, उनकी पार्टी को 543 में से 245 सीट मिलती नजर आ रही है। यूपीए यानी कांग्रेस प्लस गठबंधन, उनको 146 सीटें हैं तो अन्य के खाते में 152, यानी जिन्होंने गठबंधन नहीं किया और अपनी पार्टी रख रहे हैं तथा जो किसी निर्दलीय दल से ही लड़ते हैं तो उसके भी 152 खाते में नजर आ रही है सीटें। अब आपको ये तो बात हुई पूरे राज्य के सर्वे के मुताबिक 543 सीट पर। अब दोस्तों आपको हम बताते हैं पूरे एक एक राज्य की स्थिति कि कहाँ कितना घाटा, कितना नफा और 2014 के जो है लोकसभा चुनाव की तुलना में अब की बार का जो लोकसभा चुनाव यानी कि 2019 का चुनाव जो हो रहा है उसमें कितना को कितना फायदा हो रहा है, ये जानकारी आपको बहुत ही अनिवार्य कही गई है। तो ये भी जानकारी आपको बता देते हैं। दोस्तों, पार्टी अनुसार हम यदि देखते हैं यानी 543 सीट, यानी गठबंधन छोड़कर पार्टी अनुसार हम अलग अलग करते हैं बीजेपी, कांग्रेस और सभी को, तो कितना कितने को बनता है, यानी कौन सी पार्टी को कितनी सीट पर आता है और वह आराम करता है। तो सबसे पहले बीजेपी की बात करते हैं तो बीजेपी 543 में से 211 सीट लेकर बहुत ही अच्छी स्थिति में चल रहा है। कांग्रेस 85 सीट के साथ भी बहुत अच्छी स्थिति में है। सपा को 27 सीट, बसपा को 25 और टीएमसी को 26 सीट पर यहाँ पे पूर्वानुमान किया गया है। आरजेडी को जो है यहाँ पे देखिए तो जेडीयू को देखिए यहाँ पर 11 सीट और अन्य को 152 सीटें। ये आपको पार्टी अनुसार बताया गया है कि किस प्रकार से कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिल रही और वह आराम से बैठ रहा है अपनी सीट पर, यानी लोकसभा चुनाव की सीट के लिए वह किस प्रकार से अपनी प्रतिस्पर्धा जारी कर रहा है। अब दोस्तों आपको 29 राज्यों की लिस्ट बताते हैं, वहां पर किसकी सरकार कैसे बनती है वो आपको जाननी अनिवार्य की गई है। तो देखिए, यूपी एक बहुत ही बड़ा इलाका, भारत का सबसे बड़ा लोकसभा चुनाव की सीटों का एक तरह से कहें इलाका है, 17 है। 80 सीटें यहाँ पे निर्धारित की गई है। तो 80 सीटों का ओपिनियन पोल आपको बताते हैं। तो यूपी की 80 सीटों लोकसभा चुनाव में बहुत ज़्यादा हॉट सीट नजर आती है क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े दिग्गज नेता लड़ते हैं चुनाव। मोदी जी, राहुल गांधी जैसे बड़े बड़े जो चुनावी दल के नेता है वह भी यहाँ पे चुनाव लड़ते हैं। तो 80 से यहाँ पे हम 80 सीटों की बात कर रहे थे तो 80 सीटों में से देखिए बीजेपी को 28 सीटें मिल सकती हैं, तो वहीं बसपा और जो है यहाँ पे सपा को 20 और 27 सीटें मिल सकती है। कांग्रेस को 2 और अन्य को 3 सीटें का पूर्वानुमान किया गया है। यानी कि देखिए इतना अभी तक का आंकड़ा सामने है
जिसमें यदि हम बात करते हैं तो एनडीए को 29 है, सपा बसपा वाले गठबंधन को 49 है और कांग्रेस को 2 सीटें मिल रही है। ये यूपी की बात हुई है जहाँ पर 80 सीटें निर्धारित है और 80 सीटों का आंकड़ा आपके सामने है। तो दोस्तों यूपी का कुछ इस प्रकार का इलाका नजर आता है हमको जब हम उत्तर प्रदेश की 80 सीटें देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं नरेंद्र मोदी यानी कि एनडीए सरकार को 29 सीट है, महागठबंधन यानी कि सपा बसपा को 49 और कांग्रेस के हाथ में, राहुल के हाथ में 2 सीटें नजर आ रही है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपको पूरा हाल। तो बिहार यानी नीतीश और लालू का गढ़, बिहार में 40 सीट है। 40 सीटों में से नीतीश जो है एक तरह से कहें तो एनडीए यानी भाजपा के साथ में गठबंधन करके बैठे हैं। बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से भाजपा को 13 तो आरजेडी को 10 और जेडीयू को 11, कांग्रेस को 2 और एलजेपी को 3 सीटें मिलने का पूर्वानुमान। वही अन्य के खाते में 1 सीट भी नजर आ रही है, 1 सीट अन्य के खाते में आ रही है। और यहाँ पर ये तो बात हुई बिहार यानी कि लालू नीतीश के गढ़ की, जहाँ पर नीतीश अभी यहाँ पे मुख्यमंत्री है, तो लालू जी के नीतीश के गढ़ की बात हो चुकी है। अब आगे बढ़ते हैं, महाराष्ट्र शिवसेना का गढ़। दोस्तों महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को 22, कांग्रेस को 9 और शिवसेना पार्टी को 8 सीटें और एनसीपी को भी 9 सीटें मिल सकती है। यानी कि बात करें यदि हम 48 सीटों में से, तो यहाँ पर 48 सीटों में भाजपा की लहर ज़्यादा की कामयाब हो रही है। दोस्तों यहाँ पर हम यदि भाजपा के खाते में और ज़्यादा 3 सीटें आ जाती है तो आराम से भाजपा में जो है भाजपा महाराष्ट्र में बहुत ही अच्छी तरह से बहुमत बना रहा है वहाँ पर। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, तो दोस्तों महाराष्ट्र कुछ इस प्रकार से नज़र आ रहा है, जैसा कि आप देख ही सकते हैं कि राहुल जो है नरेंद्र मोदी और शिवसेना और एनसीपी के खाते में किस प्रकार से सीटें हैं। तो झारखंड का मुकाबला कड़ा है क्योंकि यहाँ पर लोकसभा चुनाव की सीटें हैं 14 में से बीजेपी को 7 हाथ नजर आ रही है, जबकि जेएम को 4, कांग्रेस को 2 और जेवीएम को 1 सीट मिलती नजर आ रही है, जबकि अन्य के खाते में अभी 0 बताई जा रही है, अन्य को 1 भी सीट नजर नहीं आ रही। ये झारखंड का 14 सीटों का ओपिनियन पोल है। ओडिशा का ओपिनियन पोल की बात करें तो ओडिशा में 21 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी को 8 हैं, बीजेपी को 13 सीटें हैं। तो वहीं पर यहाँ पर देखिए क्या है हाल कि कांग्रेस के खाते में 1 भी नज़र नहीं आए। तो इस प्रकार से बीजेडी को यहाँ पर ओडिशा में हराना बहुत ही मुश्किल नज़र आ रहा है बीजेपी की तरफ से। पश्चिम बंगाल की बात करें तो 42 सीटों का ओपिनियन पोल है, यहाँ पर बीजेपी के लिए 10 है, जबकि टीएमसी यानी कि ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को 26 सीटें, लेफ्ट को यहाँ पे 2 और कांग्रेस को 4 सीटें मिलने की नज़र आ रही, क्योंकि यहाँ पर ममता बनर्जी का गढ़ है। ममता बनर्जी बहुत ही बड़ी यहाँ पे एक तरह से कहें तो पार्टी के अध्यक्ष, जो कि यहाँ पर ममता बनर्जी हर बार जीतती ही है। तो ममता बनर्जी की पार्टी अब की बार भी इसी प्रकार से सत्ता में आने के लिए 26 सीटों पर 42 में से पश्चिम बंगाल में जीत रही है। तो बीजेपी को यहाँ पे 10 सीटें मिल रही है, लेफ्ट को 2 है और कांग्रेस को 4 सीटें है। केरला की बात करें यानी कि दोस्तों यहाँ पे बहुत ही बड़ा एक तरह से कहें महामुकाबला है केरला में आज जो है यहाँ पे 20 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी को 1 ही सीट मिल रही है, जबकि कांग्रेस को 8 मिले, लेफ्ट को 5 और अन्य को 6 सीट मिलती नजर आई। यानी बीजेपी का यहाँ पे कोई एक तरह से कहें तो उन्हें सर्जिकल स्ट्राइक कांग्रेस की तरफ से की गई है। ऐसा ही है क्योंकि बीजेपी यहाँ पर केरल में बहुत पिछड़ा है, 1 सीट पर नजर आ रहा है। कर्नाटक की 28 सीटों का बात करते हैं यानी कि हाल जानते हैं तो कर्नाटक की 28 सीटों पर 15 सीटें यहाँ पे बीजेपी को मिल रही है, यानी बहुत अच्छी स्थिति में बीजेपी वहाँ पर, और कांग्रेस को 9 है तो जेडीएस को 4 सीटें मिल सकती हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं किस प्रकार से बीजेपी यहाँ पे हाल बता रहा है अपना कर्नाटक में। 28 सीटों में से 15 सीट बीजेपी के पास, कांग्रेस के पास 9, जेडीएस के पास 4। ये है ओपिनियन पोल कर्नाटक का। अगले राज्य की बात आती है तो यहाँ पे तेलंगाना नवनिर्वाचित राज्य, यहाँ पर भारत का 17 सीटों का ओपिनियन पोल बात करते हैं। यहाँ पर एक तरह से कहें तो बीजेपी और कांग्रेस को 1 भी सीट यहाँ पर नहीं मिलेगी, ये अनुमान आया है। बीजेपी और कांग्रेस के खाते में 1 भी सीट नहीं है। टीआरएस को 16 सीट है तो एआईएमआईएम को 1 सीट मिल सकती है, ये यहाँ पर बात आई है। तेलंगाना की सीटों पर भाजपा ना ही कोई कांग्रेस, टीआरएस और एआईएमआईएम सीटों का हाल है। देखिए यहाँ पर किस प्रकार से इनकी बात आई है तेलंगाना राज्य में। तेलंगाना में देख सकते हो यहाँ पर बीजेपी को कोई सीट नहीं, कांग्रेस को कोई सीट नहीं, टीआरएस को 16 सीट है, एआईएमआईएम को 1 सीट है। 17 सीटों का तेलंगाना का हाल। अब दोस्तों बात करते हैं तेलंगाना जिससे अलग हुआ यानी कि आंध्र प्रदेश की 25 सीटों का हाल।
आंध्र प्रदेश में 25 सीटें हैं, 25 सीटें में से बीजेपी को भी एक भी सीट नहीं मिल रही है। वायसराय को 19 सीटें सबसे अधिक मिल रही है, तो कांग्रेस को 2 सीटें, टीडीपी को 4 सीटें मिल रही है। आंध्र प्रदेश में हाल ऐसा ही है, लेकिन आंध्र प्रदेश में कांग्रेस को 2 सीटें मिल रही है, लेकिन बीजेपी का यहाँ पर यानी कि आंध्र के राज्यों में एक भी खाता नहीं खुल रहा है। बीजेपी की स्थिति यहाँ पर एक तरह से कहें तो बहुत ही पिछड़ी हुई है। बीजेपी का हाल किस प्रकार से ये देखिए रिपोर्ट के अनुसार, बीजेपी 25 सीट यानी आंध्र प्रदेश में 25 सीट, बीजेपी 0 सीट, कांग्रेस 2 सीट, टीडीपी 4 सीट, वाईएसआर 19 सीट। वाईएसआर की यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे पार्टी ने अपनी सत्ता बनाई है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं तमिलनाडु तरफ। तमिलनाडु में 39 सीट हैं। 39 सीटों का आज का ओपिनियन पोल जानते हैं, तो 39 सीटों में से बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिल रही है। एक भी सीट नहीं मिल रही तो बीजेपी का यहाँ पर भी खाता कोई नहीं खुल रहा है। और कांग्रेस को 3 सीटें हैं, तो एआईएमडीएमके 10 सीटें, डीएमके को 21 और अन्य को 5 सीटें मिल रही है। यानी यहाँ पर एआईएमडीएमके और डीएमके के बीच कड़ी टक्कर है, दोनों के बीच में 21 और 10 की टक्कर चल रही है। देखिए यहाँ पे रिपोर्ट भी, तो देखिए बीजेपी 0 सीट, कांग्रेस देखिए 3 सीट, एआईएमडीएमके 10 सीट, डीएमके 21 सीट और अन्य के खाते में 5 सीट। ये है तमिलनाडु 39 सीट का फासला। जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती की जो सरकार है उसकी बात करते हैं, तो जम्मू कश्मीर में 6 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी को 2 सीटें मिल रही है, कांग्रेस को 1, एनसी को 2 और पीडीपी को 1 सीट मिलने का पूर्वानुमान हो चुका है। तो जम्मू कश्मीर में यहाँ पे कहीं ना कहीं जाके एक तरह से कहें तो बीजेपी अच्छी खासी यहाँ पे बढ़त बना रहा है, 2 सीटों के साथ एनसी को टक्कर दे रहा है। हरियाणा की 10 सीटों की बात करें तो हरियाणा में बीजेपी बहुत ही अच्छी स्थिति में बीजेपी की सरकार यहाँ पर है। बीजेपी की 8 सीटें, कांग्रेस को 2 सीटें मिलने का पूर्वानुमान किया गया है हरियाणा की 10 सीटों का, यानी हरियाणा में बहुत अच्छी स्थिति है। पंजाबी की 13 सीटों का बात करते हैं, तो पंजाब में जो है बीजेपी का खाता नहीं खुलेगा। अकाली दल और कांग्रेस के खाते में बहुत अच्छी सीटें आ रही है। अकाली दल के खाते में 5 है, तो कांग्रेस के खाते में 7 और आप यानी कि आम आदमी पार्टी का यहाँ पर एक खाता खुल रहा है, जिसमें 1 सीट पंजाब में मिल रही है। यानी आम आदमी का कहीं ना कहीं कहा जाए तो केजरीवाल का असर दिख रहा है, जो कि रैलियाँ हुई है पंजाब में, उसका असर 1 सीट पर दिख रहा है, यानी कि 1 सीट आम आदमी के खाते में जा रही है, बीजेपी का खाता नहीं खुल रहा है। अब दोस्तों दिल्ली की बात करते हैं, तो दिल्ली में आम आदमी जैसे कि बनी हुई है, लेकिन आम आदमी में यहाँ पे जोश वोश इतना नहीं नज़र आ रहा है, क्योंकि आम आदमी का मुख्यमंत्री दिल्ली में है, लेकिन उसमें 1 सीट भी मिल ही रही है। यानी 7 सीटों में से 1 सीट आम आदमी को, जो इसमें से 1 सीट आम आदमी को, कांग्रेस को 1 सीट और बीजेपी को 5 सीट का मिलने का पूर्वानुमान हो चुका है। हिमाचल प्रदेश यानी एचएम की बात करें तो 4 सीटों का ओपिनियन पोल है, जिसमें से चारों का सारा सूखड़ा साफ कर रहा है। कांग्रेस का 4 सीटें बीजेपी के हाथ में आ रही है। जैसा कि दोस्तों 2014 के लोकसभा चुनाव में हुआ था, 4 सीटें बीजेपी के हाथ में आई थी। अब की बार भी वही 4 सीटें बीजेपी के हाथ में आती नजर आ रही है। तो यहाँ पर स्थिति आपके लिए साफ कर देते हैं, बीजेपी के पास 4 सीटें, कांग्रेस के पास 0, अन्य के पास 0। हिमाचल प्रदेश में 4 सीटें ही है, जिसमें से चारों का चारों बीजेपी के पास ही है। अब दोस्तों आगे देखते हैं गोवा की 2 सीटों का हाल, जिसमें अभी अभी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर की मौत हो चुकी है। तो बीजेपी को यहाँ पर 1 सीट मिल रही है, तो कांग्रेस को भी 1 सीट, 2 सीटों का ये है हाल, अन्य के खाते में 0 सीट का हाल। नॉर्थ ईस्ट की 25 सीटों का बात करते हैं, नॉर्थ ईस्ट की 25 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को 17 सीटें, तो कांग्रेस को 1 और लेफ्ट को भी 1 सीट मिल रही है, और वहीं अन्य के खाते में 6 सीटें जा रही है। यानी कि नॉर्थ ईस्ट में 25 में से 17 सीटें बीजेपी को मिल रही है। अच्छी खासी यहाँ पे लीड बनाया हुआ है। तो देख लीजिए यहाँ पे खाता किस प्रकार से किसको कितना मिल रहा है। नॉर्थ ईस्ट में नॉर्थ ईस्ट की 25 सीट, बीजेपी को 17, कांग्रेस को 1, लेफ्ट को 1 और अन्य के खाते में 6 सीट। तो गुजरात यानी मोदी जी का खुद का घर, गुजरात की 26 सीट। गुजरात में मोदी जी की हाहाकार ही है, मोदी जी गरजते ही है, और यहाँ पर बीजेपी कहे तो अपना पूरी तरह से का हर बार खेलता ही है। बीजेपी को 24 सीटें मिल रही है, और कहीं ना कहीं बात करें तो कांग्रेस के खाते में भी 2 सीटें आ रही है। कांग्रेस के खाते में ये 2 सीटें आ रही है या नहीं, ये भी पक्का नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी एक तरह से कहें तो बहुत ज़्यादा हाहाकार मचाता है। तो इसी कारण गुजरात की 26 सीटों का ओपिनियन पोल इससे बढ़ भी सकता है बीजेपी के लिए। आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पे बीजेपी के गुजरात में बीजेपी का हाल, बीजेपी 24, कांग्रेस 2, अन्य 0। आगे देखते हैं दोस्तों उत्तराखंड की 5 सीटों का ओपिनियन पोल। तो उत्तराखंड में 5 सीटों में से बीजेपी को 4 तो मिल रही है, लेकिन कांग्रेस के खाते में भी 1 सीट आ रही है। और छत्तीसगढ़ की 11 सीटों का बात करें तो छत्तीसगढ़ में 11 सीटों में से बीजेपी को 5 और कांग्रेस को 6 सीटें, यानी कांटे की टक्कर है, कुछ भी हो सकता है। बीजेपी को 6 भी मिल सकती है, कांग्रेस को 5 भी मिल सकती है, यानी कांटे की टक्कर फुल तरीके से चल रही है।
राजस्थान, अभी अभी कांग्रेस ने अपना सत्ता बनाया है, गढ़ बनाया है, तो राजस्थान में किस प्रकार से यहाँ पर बीजेपी का इक्कड़ चल रहा है। तो राजस्थान में अभी भी बीजेपी का अच्छी खासी लीड मिल रही है, लेकिन नुकसान हुआ है। नुकसान बीजेपी को झेलना पड़ा है 2014 की लोकसभा चुनाव के सीट से पहले। बीजेपी की बात करें तो 15 सीटें यहाँ पर 25 में से मिल रही है और कांग्रेस को 10 सीटें अब की बार आ चुकी है। तो बहुत अच्छी बात कर ली है, क्योंकि पिछली बार कांग्रेस को बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा था बीजेपी के आने के कारण। अब की बार दोस्तों अच्छी खासी यहाँ पे कांग्रेस ने अपने लिए फायदा लिया है, लेकिन बीजेपी की अब की बार भी सत्ता तो बन ही रही है राजस्थान में, यानी बीजेपी वहाँ पर भी कुछ ना कुछ अच्छा खासा लीड बना रहा है। लोकसभा की 543 सीटों में से यदि हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में 29 सीटों में से बीजेपी को 18 और कांग्रेस को 11 सीटें मिल रही है, यानी संकट में अभी भी है। सत्ता बना ली है कांग्रेस ने, लेकिन संकट में नजर आ रहा है। भले ही उसने बड़ी बड़ी योजनाओं का खेल खेला, लेकिन संकट में अभी भी कांग्रेस है। दोस्तों ये था 29 राज्यों का ताजा सर्वे। 543 सीट किसके हक में, एनडीए 245, यूपीए 146 और अन्य के खाते में 152 सीटों का पूरा हाल बताया। दोस्तों ये थी ओपिनियन पोल का सबसे तेज आंकड़ा, सबसे तेज सर्वे। दोस्तों आज की हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, और यदि आप हमारे चैनल पर हैं नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को जरूर दबा दें। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।